दिल्ली के कांजुला केस में अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। स्पेशल सीपी को पूरी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। लड़की की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मंगलवार को आएगी रिपोर्ट। एफएसएल की टीम ने जुटाए सबूत। कांजावला केस में कोर्ट ने 5 आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली पुलिस ने बनाया मेडिकल बोर्ड की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज। घटना का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीरों में स्कूटी से जाती दिखी लड़की। कांजावला केस में दिल्ली के एलजी ने पुलिस कमिश्नर को किया तलब। आरोपियों पर सख्त धाराएं लगाने के निर्देश। दिल्ली की बेटी को इंसाफ की मांग को लेकर जमकर बवाल। एलजी दफ्तर के बाहर आपका प्रोटेस्ट। एलजी के इस्तीफे की मांग। गुस्साए लोगों ने डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान की कार पर पथराव किया। शीशा और वाइपर तोड़ डाला। पथराव पर राखी बिरलान का बयान का लोगों का गुस्सा जायज है। दोषियों को फांसी होनी चाहिए। दिल्ली में मारी गई लड़की के घर वाले पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं। पूरे प्रकरण पर उठाए सवाल। पीड़िता के मामा का आरोप। कहा एक आरोपी मनोज बीजेपी से जुड़ा, इसलिए पुलिस दबाव में काम कर रही है। घटना पर सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। लिखा हमारी बहन के साथ जघन्य वारदात हुआ। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस महिला आयोग का पुलिस से सवाल। दिल्ली महिला आयोग का 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटने के दौरान रास्ते में क्यों नहीं मिले पुलिस। राजौरी टारगेट किलिंग और आईईडी ब्लास्ट पर फूटा लोगों का गुस्सा। जम्मू के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने खोला मोर्चा। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। हिंदुओं की टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन। राजौरी के डांगरी में आईईडी ब्लास्ट। 2 बच्चों की मौत, 4 लोग घायल। पीड़ित को घर और धांधरी चौक को बनाया निशाना। डांगरी गांव में एक और संदिग्ध आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने हटाया। एडीजीपी ने दी जानकारी। आतंकियों के निशाने पर हिंदू परिवार। राजौरी में रविवार को 3 घरों को टारगेट कर फायरिंग की गई। 4 लोगों की मौत हुई। चश्मदीद ने कहा आतंकियों ने आधार कार्ड देकर हत्या की। हमले में बच्चे और महिलाओं की मौत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी जिले के डांगरी गांव जाकर आतंकी हमले वाले स्पॉट का जायजा लिया। एलजी ने राजौरी घटना को बताया दुखद। मृतकों के घर वालों को सरकारी नौकरी और 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। घायलों को 1 लाख रुपए की मदद। राजौरी आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती का बयान। सेकुलर देश को बनाया जा रहा है गोडसे का राष्ट्र। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। लिखा बीजेपी ने आतंकवाद खत्म करने का वादा किया था, लेकिन लगातार हिंसा जारी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा देश में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। पीएम मोदी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मंगलवार को करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ी राहत। कोर्ट ने नोटबंदी पर सुनाया बड़ा फैसला। सभी 58 याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट को नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। कहा आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के जयराम रमेश ने भ्रामक और गलत बताया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार। नोटबंदी के अगले साल ही टैक्स कलेक्शन में 18% वृद्धि हुई थी। 2 लाख शेल कंपनियां पकड़ी गई थी। उत्तराखंड के सीएम ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले साबित हुआ कि नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी का फैसला देशहित में था। नोटबंदी को ओवैसी ने बताया फ्लॉप। कहा पीएम मोदी नोटबंदी दिवस मनाए, इसके चलते 50 लाख लोगों की नौकरी गई। ओवैसी ने कहा पीएम मोदी और उनकी सरकार को नोटबंदी के दुष्प्रभाव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पीएम ने भारत में वर्क फोर्स को छोटा किया। केंद्रीय कानून मंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर नोटबंदी को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। नोटबंदी से आतंकवाद और नक्सली हमले में कमी आई। असम के सीएम का बयान। राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाया आरोप। कहा चीन भारत के साथ वही सिद्धांत अपना रहा है जो रूस यूक्रेन के साथ अपना रहा है। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। ज्वेलर को धमकाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सजा पर लगाई रोक। मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा भारत की अध्यक्ष के लिए G20 की अध्यक्षता गौरव की बात, जिम्मेदारी भी बढ़ी है। पीएम मोदी ने मन्नथु पद्मनाभन की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भी सराहा। गुजरात के भुज में 79 पाकिस्तानी नाव जब्त। बीएसएफ ने 22 पाकिस्तानी मछुआरों को भी पकड़ा। नशीले पदार्थ के खिलाफ भारतीय तटरक्षकों का अभियान जारी। पाकिस्तान से सटे इलाके में चल रहा है अभियान। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लिए अग्निवीरों का पहला बैच तैयार। नागपुर रेजिमेंटल सेंटर पहुंचे जवान। अग्निवीर जवानों की कामठी गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर में 6 महीने की ट्रेनिंग शुरू। सेना की यूनिट में मिलेगी आगे की विशेष ट्रेनिंग। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। ऑनलाइन गेमिंग में नतीजों पर दांव लगाने की इजाजत नहीं होगी। एनएचआरसी का झारखंड सरकार और केंद्र को नोटिस। धनबाद में नकली दूध की बिक्री पर नोटिस। अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर तंज। कहा बीजेपी पिछड़ों का आरक्षण छीन रही है, बाद में दलितों का भी आरक्षण खत्म कर देगी। भारत जोड़ो यात्रा के निमंत्रण पर अखिलेश ने दिया जवाब। लेटर लिखकर राहुल को दी शुभकामनाएं। यात्रा पर कांग्रेस का बयान। कहा 30 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में खत्म होगी यात्रा। यात्रा ने अपना मकसद पूरा किया। यूपी के मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। मदरसों में प्री प्राइमरी क्लास शुरू होगी। कोर्स तैयार हो रहा है। जैन समाज के प्रदर्शन पर एसपी नेता अबू आजमी का बयान। कहा जैनियों ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, मैं इनके प्रदर्शन को कभी नहीं दूंगा समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आई तब से राज्य में 3,75,000 करोड़ का एफडीआई आया। जेपी नड्डा ने पालघर में साधुओं के साथ गलत व्यवहार के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे को घेरा। कहा एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में सीबीआई को जांच नहीं सौंपी गई। महादेई जल प्रबंधन प्राधिकरण को गोवा कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिलेंगे गोवा के सीएम। पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। चंडीगढ़ में सीएम के हेलीपैड की कुछ ही दूरी पर मिला बॉम्ब स्फोट। पूरा इलाका सील किया गया। उत्तराखंड के सीएम का बयान। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश का विकास तेजी से हुआ। भारत नए संकल्पों को पूरा कर रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नासिक के त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की। दिल्ली शराब घोटाले में 4 आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ी है।
कोर्ट ने चारों को 7 जनवरी तक हिरासत में भेजा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अवैध धर्मांतरण को लेकर चर्च में तोड़फोड़, एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। नारायणपुर के एसपी का बयान, आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने चर्च पर हमला किया था। पूरी घटना की जांच की जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने फायरिंग कर ड्रोन को वापस खदेड़ा। बीएसएफ ने गुरदासपुर से एक टूटा हुआ पाकिस्तानी ड्रोन जब्त किया। 1 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की गई। हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से हटेगा अतिक्रमण, स्थानीय लोग अतिक्रमण हटाने के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्घटना के बाद ऋषभ पंत को अस्पताल पहुंचाने वाले रजत और निशु ने दोबारा ऋषभ पंत से मुलाकात की, हालचाल जाना। पुलिस ने 47 लोगों को किया गिरफ्तार। बिना अनुमति की यात्रा निकाल रहे थे लोग, समझाने पर भी नहीं माने। कटक की मयूर घाटी में पर्यटकों की भारी भीड़, मोरों को देखने के लिए पहुंचे लोग। घाटी में रहते हैं 163 से ज्यादा मोर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रहे विकास के काम, दूर दराज इलाके में पहली बार बन रही है सड़क, लोगों ने जताई खुशी। तुनिशा केस में आरोपी शीजान की मुश्किलें कम नहीं हो रही। वसई कोर्ट में वकील ने दायर की बेल एप्लीकेशन, 7 जनवरी को सुनवाई। शीजान के परिवार का तुनिशा की मां पर बड़ा आरोप, कहा तुनिशा को मां का प्यार कभी नहीं मिला। शीजान की फैमिली ने ब्रेकअप का ठीकरा भी तुनिशा की मां पर फोड़ा, कहा तुनिशा ने मां के कहने पर शीजान से रिश्ता तोड़ा था। शीजान की बहन ने शीजान की ड्रग्स लेने के आरोप को खारिज किया। हिजाब पहने फोटो को भी सीरियल का बताया। पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 6 लोगों को पकड़ा। बदमाशों से 12 पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जिहादी ट्रेनिंग देने वाले अजरुद्दीन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक यूपी में सरिया कानून लाना चाहता था आरोपी। लखनऊ में बीए की छात्रा की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश कपिल, एसटीएफ और नोएडा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। कपिल बागपत में डबल मर्डर सहित दर्जनों मुकदमे में वांटेड था। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और बाइक भी बरामद की है। वहीं यमुनानगर में ज्वेलरी शॉप पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, 2 लोगों को गोली लगी है। पुलिस को रंजिश में गोली मारने का शक, हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर, एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कार में सवार थे 6 लोग। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का शव मिलने से सनसनी, जांच कर रही है पुलिस। कहीं और हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, पहचान छिपाने के लिए गाड़ी से कुचला गया शव का सिर। दिल्ली के मंगोलपुरी कला के अपार्टमेंट में मिला विवाहित महिला का शव, लिव इन पार्टनर की तलाश कर रही है पुलिस। बरेली में गौ तस्कर की पुलिस के साथ मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने एक बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हो गया। ओडिशा में ईओडब्ल्यू ने बीते साल दर्ज किए 22 केस, 100 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का खुलासा किया। मुंबई के माउंट मेरी चर्च को उड़ाने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से किया गिरफ्तार। कर्नाटक के बेलगावी में सड़क हादसे में छात्रा की मौत, बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग। चित्तौड़गढ़ में देवा गुर्जर के समर्थन में रैली, हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यमुनानगर में फिरौती मांगने के आरोपी गिरफ्तार, 2 किराना दुकान के मालिकों से मांगी थी फिरौती। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -1.5 डिग्री तक लुढ़का, झील कारोर मैदान में जमी बर्फ। नेपाल के पीएम प्रचंड 10 जनवरी को विश्वास मत हासिल करेंगे, प्रधानमंत्री ने संसद को भेजा खत। सीपीएन माओवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल का ऐलान, प्रचंड सरकार में शामिल नहीं होंगे। फिलीपींस के मनीला एयरपोर्ट पर बिजली गुल, हजारों यात्री हुए परेशान। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। आईडीबीआई बैंक में लोन धोखाधड़ी में कार्रवाई, ईडी ने 20 करोड़ संपत्ति कुर्क की। नए साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिखी हरियाली, सेंसेक्स 327 और निफ्टी 92 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सपाट स्तर पर बंद, $1 की कीमत 82 रुपए 73 पैसे। 2023 वर्ल्ड कप पर हॉकी खिलाड़ी सुखजीत का बयान, हम सच्ची टीम भावना के साथ टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।